रिसेंट आईपीओज या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की लिस्टिंग के बाद दोस्तों कभी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस मिलते हैं। एंड पर्सनली भी मेरे कुछ पुराने विनर्स जैसे कि डेटा पैटर्न्स, इसे मैंने इसकी आईपीओ पोस्ट लिस्टिंग की जर्नी में काफ़ी अर्ली खरीदा था। वाइल ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड कर सकता है कि आईपीओज जनरली ओवर प्राइज्ड होते हैं और कभी कभी इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता, बट कुछ सिलेक्टेड या हैंडफुल कंपनीज होती है जो पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी वैल्यूएशन के टर्म्स में आइदर फेयर या रीजनेबल मल्टीपल्स पे होती है। इसके अलावा विलियम ओनील, जो अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर और ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के लेखक है, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दिया है कैन स्लिम का। ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि कैन स्लिम में जो एन होता है ना, दैट स्टैंड्स फॉर न्यू और डिफरेंशिएटेड बिजनेसेस। मतलब जो कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है ना, वो न्यू और डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, कुछ उसमें अलग होना चाहिए। इधर कंपटीशन लिमिटेड हो, सप्लाई लिमिटेड हो या इनबिल्ट कुछ मोट हो वो बिजनेस में। तो दोस्तों ये वैल्यूएशन में पॉइंटर और बिजनेस में डिफरेंशिएटर के पॉइंटर को कंबाइन करके जनक का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं आईपीओ एनवी, यानी कि आईपीओ बिजनेसेस जिसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज न्यू और डिफरेंशिएटेड हो और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। वैल्यूएशंस में भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी या एटलीस्ट फेयर कंफर्ट हो। बट बिफोर वी बिगिन फ्रेंड्स, प्लीज नोट ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द डिस्कशन बाय हिटिंग द लाइक बटन। सबसे पहली थीम की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिसर्च, इंडिया में जेम्स और ज्वेलरी का मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है और आने वाले सालों में ये मार्केट या ये इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का शेयर अप्रॉक्सीमेटली 42% से ज़्यादा का हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन से गुजर रही है जहाँ पे कंज्यूमर्स पहले लोकल गोल्ड और ज्वेलरी के ज्वेलर्स से परचेस करते थे, अब वो मूव ऑन हो रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे कि तनिष्क को। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बिटवीन 2017 एंड 2023 20% के CAGR के अराउंड रही है, while the industry itself is growing at 14% CAGR. So this is a high growth space. इस स्पेस में रिसेंटली एक बिजनेस लिस्ट हुआ है बाय द नेम ऑफ सेंको ज्वेलर्स। पास्ट में ये बिजनेस मोर और लेस डबल डिजिट से ग्रो हुआ है, जो आपको मैं ये टेबल में दिखा रहा हूँ। एंड प्लस अगर मैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखूँ तो वो भी हेल्दी है। एज ऑन 16 अप्रैल दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर दे दूँ, ये बिजनेस में मैंने एक माइनर टेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। रिसेंटली इन्होंने Q4 का बिजनेस अपडेट भी दिया है, जहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है कि इनका रेवेन्यूज Q4 में लगभग 39% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। मतलब ये क्वार्टर को कंपेयर करो आप पिछले साल सेम क्वार्टर से, तो ये ग्रोथ रेट 39% की रही है। सेम स्टोर की ग्रोथ, जिसे रिटेल में SSSG कहते हैं, ये भी यहाँ पे 19% से बढ़ी है। इससे हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये पता लगता है कि अगर सेम एग्जिस्टिंग स्टोर्स में ही ग्रोथ आती है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इन प्ले है। मतलब वो स्टोर में जो सेल्स हो रही है ना, वो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे एक्सपांशन वगैरह के लिए डायरेक्टली प्रॉफिट में हिट कर सकती है। करंटली एज ऑन 15 अप्रैल ये अराउंड 40-45 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल ट्रेड हो रहा है, बीइंग अ रिटेल बिजनेस। एंड फ्रेंड्स, अगर आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ रेट भी 25% के अराउंड रहती है तो इसका पेग रेशियो लगभग 1.6 टाइम्स आएगा। पेग रेशियो इज नथिंग बट प्राइस अर्निंग मल्टीपल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन फ्यूचर, विच इज इन दिस केस 40 डिवाइड बाय 25, 1.6 टाइम्स आएगा। बस यहाँ पे करंटली एक चैलेंज है। करंटली गोल्ड प्राइसेस बहुत बड़ी है और इससे डिमांड थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है शॉर्ट टर्म में। इसे सेंको के मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली हाईलाइट किया है। सो ये एक हेडविंड एज इन्वेस्टर्स हमें पता होना चाहिए। सेंको तो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है करंटली, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले टाइम में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी वॉच लिस्ट को रेडी रखना। ऐसे सिलेक्टेड बिजनेसेस जो मेरे वॉच लिस्ट पे तो है ही, बट उन्हें मैं क्लोजली ट्रैक भी कर रहा हूँ, उन पे मैं मेरे डीप डाइव मेंबर्स के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, हर महीने एक डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ पे मैंने पास्ट में अलग अलग थीम्स कवर किए, जैसे कि रेलवे से जुड़ा हुआ बिजनेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग। एक कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी मैंने डिस्कस की है जिसका करंटली प्राइस अर्निंग मल्टीपल लेस देन 20 टाइम्स है और अभी भी उतनी वेल डिस्कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, ये सब आप एक्सेस कर सकते हो मेरी डीप डाइव की मेंबरशिप्स ज्वाइन करके। तो अगर आप इक्विटी को लेके पैशनेट और सीरियस हो तो आपको मेरी डीप डाइव की मेंबरशिप्स एटलीस्ट एक बार तो टेस्ट करनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स एज अ सेक्टर एट दिस पॉइंट काफ़ी सारे रिफॉर्म से गुजर रहा है, स्पेशली आफ्टर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस
ये सेक्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, क्योंकि ये सेक्टर ही इनहेरेंटली काफी कॉम्प्लेक्स है। एक अच्छे सिंप्लीफाइड लॉजिस्टिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। वैल्यू चेन में अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसिंग बिजनेसेस, स्टोरेज वाले होते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज, क्रॉस बॉर्डर के प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये सबको एक साथ बांधने के लिए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेटली सहारा लगेगा, और यहीं पे रोल आता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर का। ये स्पेस में एक रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है बाय द नेम ऑफ टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। बाय 2027 इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन की इंडस्ट्री जिसमें ये ऑपरेट करते हैं 23 से 25% के CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है। करंटली अगर मैं इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखूं तो अभी ये 0.8 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो और 11 टाइम्स EV बाई EBITDA मल्टीपल पे है। जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव, एक और लिस्टेड पेयर है डिलीवरी, जिसका प्राइस टू सेल्स मल्टीपल है 4 टाइम्स। ब्लू डार्ट इज ट्रेडिंग एट 2.7 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। सो हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी मार्केट ने इसे पूरी तरह से वैल्यू या रिकॉग्नाइज ना किया हो, और इसके कुछ रीजंस भी है। पिछले 12 महीनों में ये कंपनी लॉस में रही है, क्वार्टरली सेल्स में भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखी जा रही। अब ये स्टोरी नंबर्स और ग्रोथ में कब ट्रांसलेट होती है, ये देखना एज इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसके टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट ऑब्जर्व करो ना, कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ थोड़ी सी बाइंग देखी गई है, एंड प्राइस एक्शन पे 2 लोअर हाइस का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। वाइल दीज आर स्टिल अर्ली डेज, डीप डाइव के मेंबर्स रेगुलरली कम्युनिटी का सेक्शन चेक कीजिए फॉर एनी अपडेट एज फार एज स्टेज 2 इज कंसर्न्ड। अब बढ़ते हैं अगली थीम पे। इंडिया में अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर की डिमांड भी काफी बढ़ेगी। अब वो लेबर स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी, या सेमी स्किल्ड हो सकता है। इसे बिजनेस के टर्म्स में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विस कहते हैं। बेसिकली अब वो ऑफिसेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, शॉप फ्लोर हो गया, ये सब जगह पे बहुत सारी सपोर्ट की सेवा या सर्विसेज लगती है। फॉर इंस्टेंस सर्विसेज लाइक हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, AC टेक्नीशियंस, मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज, ये सब के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी सर्विसेज जब आप बाहर से आउटसोर्स कराते हैं तो ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विस के मार्केट या IFM के मार्केट में आता है, और बहुत ही अब कॉमन ट्रेंड बन चुका है बिजनेसेस में अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना। ये इंडस्ट्री बाय 2027 17% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, विच इज अ हाई ग्रोथ नंबर। और यहाँ पे ये स्पेस में एक रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है बाय द नेम ऑफ अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। मैनेजमेंट ने यहाँ पे 18 से 21% की ग्रोथ का आउटलुक दिया है, और करंटली ये बिजनेस 40 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये वाले केस में मैं पेग रेशियो निकालू अज्यूमिंग 20% ग्रोथ रेट, तो पेग रेशियो 40/20 विच इज प्राइस अर्निंग मल्टीपल अपॉन द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन फ्यूचर 40/20 2 टाइम्स के अराउंड निकल के आता है। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2 बातों का पता होना चाहिए एज इन्वेस्टर। सबसे पहले तो ये एक लो मार्जिन बिजनेस है। सेकेंड, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट थ्रेट रहेगी कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी की। इन द लॉन्ग रन आउटसोर्सिंग एज अ कॉन्सेप्ट 39% से 45% बढ़ सकता है बिजनेसेस में, एंड क्लियरली बिजनेसेस लाइक अपडेटर सर्विसेज मे स्टैंड टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस शिफ्ट। नेक्स्ट बिजनेस जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, और इनका टारगेट कस्टमर सेगमेंट है रूरल वुमेन, यानी कि ये टारगेट सेगमेंट को माइक्रो लोन्स की सेवा या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। GLP या ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री का 25 से 30% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है by 2025. This is a high growth number. And recently ये इंडस्ट्री से एक बिजनेस लिस्ट हुआ है by the name of मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ये कंपनी लो इनकम ग्रुप्स को टारगेट करती है, which to be fair is a risky statement, और ये हमें पता होना चाहिए एज इन्वेस्टर्स। बट इंटरेस्टिंगली अगर मैं इनकी खराब लोन की मात्रा जो हमें पता लगती है ग्रॉस NPA या नेट NPA बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो अगर मैं इनका ग्रॉस NPA और नेट NPA देखूँ तो ये काफ़ी डिसेंट परसेंटेज है, विच इज़ एट 2.29 विच इज़ ग्रॉस NPA, और इनका नेट NPA है अराउंड 0.33%। एज फुल डिस्क्लोजर एज ऑन 16 अप्रैल मैंने यहाँ पे एक टेस्ट क्वांटिटी भी बाई कर रखी है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशियो समवेयर इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5 टाइम्स मल्टीपल्स के अराउंड निकल के आ रहा है, एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो ग्रोथ की गाइडेंस भी दी है वो 30% से ज़्यादा की है। रिसेंटली लिस्टेड IPO के भी अलावा फ्रेंड्स, मुझे मेगा थीम्स को भी स्टडी करना बहुत पसंद है। अलग अलग थीम जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स, ये थीम्स को स्टडी करना। डेटा सेंटर्स भी एक ऐसी थीम है जो मुझे फील होती है कि आने वाले टाइम में एक सनराइज की थीम रह सकती है। डेटा सेंटर की मेगा थीम को स्टडी करके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने न सिर्फ इंडस्ट्री पे बात की है, बट मैंने इसके साथ साथ 10 बिजनेस केस स्टडीज भी शेयर किए हैं। तो आपको ये डेटा सेंटर पे मेरा वीडियो तो डेफिनेटली चेक करना चाहिए।